मार्केट में लोग या तो ट्रेडिंग करते हैं या ताश खेलते हैं। दोनों में सिर्फ डिफरेंस होता है स्ट्रेटेजी का। और ट्रेडिंग में स्ट्रेटेजी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है चार्ट पर बनने वाले कैंडल्स को समझना। सिंगल कैंडल अपना एक सिग्नल देती है, लेकिन जब दो कैंडल मिलके एक स्टोरी बताती है तो वो सिग्नल पावरफुल एंड क्लियर हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे 6 डबल कैंडलस्टिक के बारे में बताने वाला हूँ जो इंट्राडे ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा यूज किया जाता है और ये हर ट्रेडर को पता होना चाहिए। चलो एक एक करके समझते हैं कि ये मार्केट में कैसे मूव करने का हिंट देती है। और हाँ, आप वीडियो को जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत कुछ आप इंफॉर्मेशन मिस कर दीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है। ये बुलिश इंगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है इसको, जो कि दो कैंडल से मिलके बनता है। तो इसमें कौन कौन से कैंडल मिलके बनता है और ये पैटर्न कैसे काम करता है इसको समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि सबसे स्टार्टिंग में ये एक रेड कैंडल बनता है, छोटा सा रेड कैंडल बनता है ये। और उसके बाद में इस पूरे ये रेड कैंडल, जो पहले ये रेड कैंडल बना है, इस रेड कैंडल के बाद में बड़ा कैंडल बनता है, ग्रीन ग्रीन कैंडल बनता है बाद में। तो इसको बुलिश इंगल्फिंग कैंडल कहा जाता है। इंगल्फ मतलब उसके ऊपर पूरा छप जाना, या उस कैंडल जो पहले कैंडल बना है उस कैंडल को पूरा खा जाना। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैंडल बना है कि ये सबसे छोटा कैंडल बना है, और उसके बाद में ये देख सकते हैं कि इतना बड़ा ये कैंडल बना है, ग्रीन कैंडल। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल हो गया ये, मतलब ये छोटे वाले कैंडल को बड़े वाले कैंडल ने उसको खा गया पूरा। तो अब इसमें कैसे ये बुलिश है, क्योंकि ये पहले छोटा सा रेड कैंडल बना और उसके बाद में इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना। तो इसका मतलब कि बायर्स का यहाँ पे डोमिनेंट ज्यादा है, यहाँ पे बायर्स लोग ज्यादा हैं। तो जब मार्केट नीचे से ऐसे नीचे से आता है और यहाँ पर जब रेड कैंडल बनेगा छोटा सा और इसके बाद में बड़ा सा ग्रीन कैंडल बन जाएगा, तो यहाँ पे ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। तो ये बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ऐसे काम करता है, और जब यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये आपको इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको अच्छा से काम कर सकता है और आपको ये ट्रेड परफेक्ट मिलेगा। और हाँ, ये टाइम फ्रेम 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ज्यादा बेटर काम करता है। तो अब आपने बुलिश इंगल्फिंग कैंडल समझ लिया, अब बियरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में समझते हैं। अब जैसे हम लोगों ने बियरिश इंगल्फिंग कैंडल अब हमको समझना है, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमने बुलिश इंगल्फिंग समझ लिया। बियरिश इंगल्फिंग में क्या होता है कि स्टार्टिंग वाला कैंडल जो होता है, पहले वाला कैंडल ये ग्रीन कैंडल बनता है, और उसके बाद वाला कैंडल बड़ा सा रेड कैंडल बनता है। पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, वो छोटा सा कैंडल होगा, उसके बाद में जो कैंडल बनेगा वो बड़ा कैंडल होता है। तो वो बड़ा कैंडल ग्रीन वाले कैंडल को, आगे में जो छोटा कैंडल है इस कैंडल को वो खा जाता है। तो आप यहाँ पर आसानी से देख भी सकते हैं कि ये छोटे वाले का हाई और क्लोज ऊपर में छोटा है और नीचे में ओपन और लो छोटा है। अब बड़े वाले कैंडल का इसके पीछे जो कैंडल बना है इसके बाद वाला, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हाई कहाँ पर है, ओपन कहाँ पे है। तो ये वाले हाई और ओपन के ऊपर है ये, और ये वाला ओपन के नीचे है क्लोज। मतलब कि जो छोटा वाला कैंडल है उस कैंडल के बाद में बड़ा कैंडल बना है और वो पिछला कैंडल को वो पूरा खा गया है। तो जब कोई भी छोटा कैंडल के बाद बड़ा कैंडल अगर बनता है तो वो उस कैंडल को इंगल्फ कर लेता है। तो जो कैंडल बना है उस साइड का डोमिनेंट ज्यादा होता है। अगर रेड कैंडल बना है तो सेलर का डोमिनेंट ज्यादा है, सेलर का पावर ज्यादा है, तो वहां पर मार्केट डाउन जाने का चांस होता है। तो ये इसमें स्ट्रक्चर कैसे बनता है, स्ट्रक्चर में समझाता हूँ कि जब भी मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और जब रेजिस्टेंस के लगभग में ऊपर जाएगा तो यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनता है, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक फिर रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल बनेगा, और वही यहाँ पर ये बन गया बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बन गया। तो यहाँ से अब ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। तो ये दो कैंडल हो गया, एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल और दूसरा हो गया बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो बुलिश इंगल्फिंग कैंडल में पहला कैंडल होता है रेड कैंडल, छोटा होता है, और उसके बाद वाला बड़ा कैंडल बनता है ग्रीन कैंडल। तो ये हो गया बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड से वो अप ट्रेंड की तरफ
रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल में ग्रीन कैंडल छोटा बनता है, उसके बाद वाला रेड कैंडल ज्यादा बड़ा बनता है, छोटे वाले कैंडल से ज्यादा कैंडल बनता है बड़ा। तो उस कैंडल को बनने के बाद जब बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बनना होता है तो मार्केट अप ट्रेंड में होता है, और फिर ग्रीन कैंडल बड़ा वाला छोटा वाला बनता है, छोटा वाला ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद बड़ा वाला रेड कैंडल बनता है, और फिर वहां से ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होता है। और ये इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और अब तीसरे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में समझते हैं। अब आता है ट्वीजर बॉटम। ये आपने भी नाम सुना होगा, ट्वीजर बॉटम ट्वीजर टॉप। तो ये दो डबल कैंडल स्टिक होता है जो कि दो कैंडल स्टिक से मिलके बना होता है। तो ये मार्केट में और चार्ट पे कैसे काम करता है उसको समझते हैं। तो ये चार्ट जो है, आप इस पैटर्न को, जो ये पैटर्न एक रेड कैंडल बना है और उसके बाद में ग्रीन कैंडल बना है, इस पैटर्न को ट्वीजर बॉटम कहा जाता है। ट्वीजर बॉटम बॉटम का मतलब कि आप देख सकते हैं कि नीचे का जो इसका बॉटम है एकदम सेम होता है, इन दोनों कैंडल का बॉटम सेम होता है। और पहले ऐसे मार्केट डाउन ट्रेंड से आता है और नीचे एक बेस बनाता है और दोनों का बेस एकदम बराबर होता है। और फिर बाद में इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बड़ा सा बनाता है, और फिर ये कैंडल ट्रेंड को रिवर्स करने का पावर रखता है। तो जब रेड कैंडल बनने के बाद जब यहाँ पे बेस बनता है और उसके बाद ग्रीन कैंडल, अगर ग्रीन कैंडल का जब फॉर्मेशन होता है तो फिर आपको ट्रेंड रिवर्स होने का चांसेस ज्यादा होता है, और ये सबसे ज्यादा मार्केट में काम करता है। और इसके बाद है ट्वीजर टॉप। ये कैंडल दो कैंडल स्टिक से ये भी बनता है, और ट्वीजर टॉप का मतलब होता है कि ऊपर का जो ये टॉप होता है यहाँ पे दोनों कैंडल का बराबर होता है। तो नीचे से मार्केट अप ट्रेंड में रहता है और ऊपर में बेस बढ़िया सा बनाता है, और बेस बनाने के बाद ये ग्रीन कैंडल पहले बनेगा, उसके बाद में सेम बेस पे ये रेड कैंडल बनता है, और रेड कैंडल बनने के बाद वहां से नीचे आता है मार्केट। तो ये ट्वीजर टॉप हो गया, क्योंकि ये ट्वीजर टॉप पे ऊपर में ये डोमिनेंस करता है और यहाँ पे एकदम बेस बनाता है ट्वीजर टॉप। जब टॉप पे कोई कैंडल अगर बनता है तो और दो कैंडल हो तो उसको ट्वीजर टॉप कहा जाता है। और फिर अगर ये मार्केट अप ट्रेंड में है, आप देख सकते हैं कि पहले ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रहा है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बना, उसके बाद में सेम बेस पे रेड कैंडल बना, तो फिर यहाँ से मार्केट ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो ये डाउन ट्रेंड में हो सकता है। तो यहाँ पे भी आप इंट्राडे ट्रेडिंग अच्छा ट्रेड कर सकते हैं। अब समझते हैं पियर्सिंग पैटर्न के बारे में। पियर्सिंग पैटर्न भी सबसे ज्यादा पॉपुलर पैटर्न है और ये मार्केट में भी सबसे अच्छा काम करता है। तो इसमें क्या होता है कि पियर्सिंग पैटर्न में मार्केट का स्ट्रक्चर पहले समझते हैं। तो मार्केट पहले ऊपर से नीचे डाउन ट्रेंड में मतलब रहता है, और डाउन ट्रेंड में एक कैंडल बनता है, ये रेड कैंडल हो गया। मैं इसको कलर कर देता हूँ रेड कलर से। हाँ, तो ये पिंक कलर है। तो ये पिंक कलर में रेड कैंडल मान लीजिए इसको, और ये रेड कैंडल से यहाँ पर रेड कैंडल बन गया। तो इसके बाद वाला जो कैंडल बनता है तो वो नीचे से, इसके नीचे से बनेगा, ऊपर होगा, और इस कैंडल के 50% के ऊपर, ये जो कैंडल है इसका 50% के ऊपर जाके क्लोज करता है। जब कोई कैंडल रेड कैंडल बनता है, रेड कैंडल के बाद नीचे ओपन होके वो इसी कैंडल के ऊपर 50% ऊपर जाके अगर क्लोज कर देता है तो वो पैटर्न बन जाता है पियर्सिंग पैटर्न। तो जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया है कि यहाँ देख सकते हैं कि पहला कैंडल, फर्स्ट कैंडल है, रेड कैंडल बना, मतलब कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा था, नीचे से आ रहा था, ये रेड कैंडल बना। और रेड कैंडल बनने के बाद 50%, इस पिछला कैंडल का 50% अगर नीचे से ग्रीन कैंडल ऊपर क्लोज कर जाता है तो उस 50%, तो ये मार्केट रिवर्स करने का पावर रखता है। तो ये आप डाउन ट्रेंड में मार्केट था, ये कैंडल 50% इसका यहाँ पे क्लोज कर दिया ऊपर, और फिर यहाँ पे मार्केट रिवर्स होने का पावर रखता है। तो ये भी सबसे पावरफुल और बेस्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में अच्छा काम करता है। डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक होता है, ये भी दो कैंडलस्टिक से, मैं पूरा वीडियो दो कैंडलस्टिक फ्रेम पे बना रहा हूँ। तो यही है कि इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले मार्केट नीचे से ऊपर रहता है, अप ट्रेंड में जाता है, और अप ट्रेंड में जाने के बाद ग्रीन कैंडल बनेगा, और ग्रीन कैंडल बनने के बाद
इसका जो हाई होता है, हाई के ऊपर में मार्केट जाके ऊपर से इस नीचे आता है, और नीचे आता है कहाँ, इसके 50% कैंडल के नीचे क्लोज करता है। जब इस 50% कैंडल के नीचे क्लोज करता है तो मार्केट इस ट्रेंड को रिवर्स करने का पावर रखता है। तो ये भी कैंडल सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, और ये सेम कॉन्सेप्ट था पियर्सिंग पैटर्न और डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न, ये दोनों पैटर्न एक ही है, बस बुलिश के लिए यूज होता है पियर्सिंग पैटर्न, और डाउन ट्रेंड के लिए बियरिश ट्रेड के लिए बियरिश ट्रेंड। जो पहले ट्रेंड बुलिश था और बुलिश के बाद रिवर्स होगा तो वो डार्क क्लाउड पैटर्न काम करता है। और इसमें आपने समझ लिया कि पहले ग्रीन कैंडल बनेगा, उसका 50% क्लोज होगा, रेड कैंडल उसका अपोजिट कैंडल उसको क्लोज करेगा 50% के नीचे, तो मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होने का चांसेस होता है। और ये यहाँ पे भी आपको इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छे से परफॉर्म करते हुए मिलेगा। तो ये था 6 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। तो और ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर हेल्पफुल लगा, तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा आप कौन सा पैटर्न पहले से जानते थे और आपने इसमें क्या क्या सीखा। और आगे ही ऐसे ही लर्निंग वीडियो लाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों।